गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आज हम आगे पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस में नेट एटीपी का प्रोडक्शन कितना होता है। बच्चों एक चीज ध्यान रखना आप कि एटीपी एक एनर्जी करेंसी है। एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, एटीपी की फुल फॉर्म मैं बता देता हूं आपको। एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ओके, तो जब एक्चुअल में रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, यानी कि एटीपी क्या है, एनर्जी कैरियर है, एनर्जी करेंसी है, ठीक है। और इनके अंदर फॉस्फेट्स पाए जाते हैं, ठीक है, और ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में बंधे होते हैं, ठीक है। तो एटीपी जब स्प्लिट होता है तो एनर्जी निकलती है। तो एक फॉस्फेट के निकलने पर लगभग 7.3 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। पर मोल में एक फॉस्फेट के डिवाइड स्प्लिट होने पर निकलने पर 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है बेटा। तो ये चीज ध्यान रखना, एटीपी इज द एनर्जी करेंसी और एनर्जी कैरियर। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा बच्चों, एक होता है NADPH2, NADPH2 या NADH2, और एक होता है FADH2, और एक होता है GTP, ठीक है। ये न्यूक्लियोटाइड्स ही हैं बच्चों। तो NADPH2 या NADH2 है, उसके फॉस्फोराइलेशन होने से, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, आगे हम पढ़ेंगे उसको क्रेब्स साइकिल के बाद में। तो एक NADH2 या NADPH2 से 3 ATP बनते हैं। कितने ATP बनते हैं? 3 ATP, ठीक है बेटा। एक NADPH2 से 3 ATP बनते हैं और एक FADH2 से 2 ATP बनते हैं। कितने ATP रिलीज होते हैं? ये 2 ATP में कन्वर्ट हो जाता है। और एक GTP 1 ATP के बराबर है। किसके इक्वल है? 1 ATP के बराबर है, ठीक है बेटा। मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे हम क्रेब्स साइकिल जब डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर बच्चों NADPH2 या NADH2 भी बनते हैं, FADH2 भी बनता है और GTP भी बनता है, ठीक है। तो बाद में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के द्वारा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा ये जो यूनिट्स हैं ये ATP में कन्वर्ट हो जाती है। तो NADH2 या NADPH2 3 ATP के इक्वल है, FADH2 1 2 ATP के, और एक GTP 1 ATP के इक्वल है, ठीक है। तो मैं सारी ATP की कैलकुलेशन बता रहा हूं आपको। तो कल हमने ग्लाइकोलाइसिस डिस्कस किया था। तो ग्लाइकोलाइसिस में कितने ATP बन सकते हैं, नेट जो ATP है वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। ये देख लीजिए बच्चों, मैंने बोर्ड पर लिख रखा है, एक NADPH2 3 ATP के इक्वल है, एक FADH2 2 ATP के, एक GTP 1 ATP के इक्वल है, ठीक है। फिर मैं टॉपिक ले रहा हूं नेट ATP कैलकुलेशन इन ग्लाइकोलाइसिस। FADH2 की फुल फॉर्म है फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, और H2 है तो हाइड्राइड। ओके बच्चों, ग्लाइकोलाइसिस में पहले तो अपन ये देख लेते हैं कि खर्च कहाँ हुआ, एटीपी कहाँ कहाँ खर्च हुआ। एक तो फर्स्ट स्टेप, जो स्टेप फर्स्ट है ना बच्चों, वहां पर 1 ATP खर्च हुआ है, ठीक है। फिर है आपके स्टेप थर्ड, जो स्टेप थर्ड है वहां पर भी 1 ATP खर्च हुआ है, ठीक है बच्चों। चलिए अब अपन देखते हैं कि हाँ, अब 1 2 3 4 5 6, जो 6 स्टेप है, ठीक है, यहां पर 2 NADH2 बनते हैं, 2 NADH प्लस H प्लस बन रहे हैं, ठीक है बेटा। और इसके अलावा फिर जो 7th स्टेप है, यहां पर 2 ATP बन रहे हैं, ठीक है। और फिर 7th 8th 9th 10th, जो 10th स्टेप है
वहां पर भी 2 एटीपी ये जनरेट हो रहे हैं। ओके, यहां पर भी ये जनरेट हो रहे हैं। ओके, हाँ, अब देखिए बच्चों, ग्लाइकोलाइसिस की कैलकुलेशन बता रहा हूं, ध्यान से सुनना आप, कंपटीशन का पार्ट है ये कि बच्चों जो फर्स्ट स्टेप है वहां पर 1 एटीपी खर्च होता है, थर्ड स्टेप पर 1 एटीपी खर्च हो जाता है, ठीक है। सिक्स स्टेप पर 2 NADH2 बन रहे हैं, यानी कि मैंने बताया था कि एक NADH2 से 3 एटीपी बनते हैं, तो 2 NADH2 से कितने एटीपी बनेंगे? 6 एटीपी बनेंगे। तो यहाँ पर टोटल कितना जनरेशन हो गया, फॉर्मेशन हो गया? 6 एटीपी का जनरेशन हो गया, ठीक है बेटा। फिर सेवंथ स्टेप पर 2 एटीपी जनरेट होते हैं, बनते हैं, तो यहाँ पर 2 एटीपी और आ गए, ठीक है। और 10th स्टेप पर भी 2 एटीपी और बनते हैं, तो यहाँ पर 2 एटीपी और आ गए, ठीक है बेटा। तो टोटल कितना हो गया ये? 10 एटीपी। कितना हो गया? 10 एटीपी, ठीक है। यानी कि बनते कितने हैं? 10 एटीपी बनते हैं, माइनस 2 एटीपी, और खर्च कितने हो जाते हैं? 2 एटीपी। तो जो नेट एटीपी आएगा वो आएगा नेट एटीपी। ग्लाइकोलाइसिस में नेट एटीपी आ जाएगा 8 एटीपी। कितना आ जाएगा बच्चों? 8 एटीपी। ओके, यहां तक क्लियर है आपके? ठीक है। तो अब आगे टोटल ग्लाइकोलाइसिस में 8 एटीपी बन गए, रिमेनिंग एटीपी क्रेब्स साइकिल में बनेंगे, वो मैं आपको आगे समझा रहा हूं। अच्छा बच्चों, ग्लाइकोलाइसिस तक एरोबिक एंड एनएरोबिक दोनों ही रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप सेम है, दोनों में सेम होता है, और एट द एंड इसमें पायरुविक एसिड बनता है। जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, यीस्ट है, बैक्टीरिया है, ठीक है ना, तो इनमें आगे पायरुविक एसिड या तो इथाइल अल्कोहल में या फिर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये जो आगे का प्रोसेस है, ये क्या कहलाता है? फर्मेंटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? फर्मेंटेशन कहलाता है। तो मैं आपको अब फर्मेंटेशन समझा रहा हूं, फिर मैं क्रेब्स साइकिल की ओर ले जाऊंगा। आप एक बार यहां तक के लिए हैंड रेज कर दीजिए कि हाँ भाई एटीपी का कैलकुलेशन हमें क्लियर है। ठीक है बच्चों, थैंक यू। मैं आपको पहले एनएरोबिक रेस्पिरेशन के लिए फर्मेंटेशन एक्सप्लेन कर देता हूं। बच्चों आराम से चलेंगे, सही से करते हुए चलेंगे, जिससे आपको एक एक चीज क्लियर रहे। बस आप अपनी रेगुलरिटी हमेशा मेंटेन रखिए, ठीक है बेटा। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में सबसे पहले ले रहे हैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है बेटा। तो इसमें मैं आपको, ये 2 स्टेप्स में होता है। बच्चों ध्यान से देखिए, हम फर्मेंटेशन डिस्कस कर रहे हैं कि अगर जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस है, अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है तो दैट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। क्योंकि ऑक्सीजन की एब्सेंस में फूड का ऑक्सीडेशन और ब्रेकडाउन होने से या तो इथाइल अल्कोहल बनता है या फिर लैक्टिक एसिड बनता है। तो बच्चों हम फर्स्ट ले रहे हैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन।
जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, ये जो फॉर्मूला है बच्चों CH3CO, मैं यहां लिख देता हूं, ये पायरुविक एसिड का फॉर्मूला है, CH3COCOOH। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला है? पायरुविक एसिड का। ओके, ठीक है बेटा, तो ये पायरुविक एसिड का फॉर्मूला है। तो ये 2 स्टेप्स में होता है। पहले जो पायरुविक एसिड है ये कन्वर्ट होता है एसिटाल्डिहाइड में। किस में कन्वर्ट होता है? एसिटाल्डिहाइड में। क्लियर होगी बात? और कौन से एंजाइम के द्वारा? पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज। पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम के द्वारा ये कन्वर्ट हो जाता है एसिटाल्डिहाइड में और CO2 रिलीज हो जाता है। ठीक है बेटा, सेकंड स्टेप में जो एसिटाल्डिहाइड है ये कन्वर्ट हो जाता है इथाइल अल्कोहल में। तो सेकंड स्टेप भी मैं लिख रहा हूं, आप चाहें तो साथ में नोट कर सकते हैं, CH3CHO, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एसिटाल्डिहाइड। ओके बेटा, प्लस यहां पर एक NaDH2 खर्च हो रहा है, और यहां पर जो एंजाइम जो रोल प्ले करेगा वो है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। ओके बेटा, C2H5OH, इथाइल अल्कोहल प्लस NAD। ये इक्वेशन चाहे तो नोट कर लें आप। तो बच्चों यहां पर देखिए, अब जो सेकंड स्टेप में क्या होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के, कि जो एसिटाल्डिहाइड है ये NaDH2 से हाइड्रोजन इसको मिलते हैं, इसका रिडक्शन होता है, और अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के कारण से ये कन्वर्ट हो जाता है इथाइल अल्कोहल में, C2H5OH, और यहाँ पर एक NAD+ बनता है। मतलब NaDH2 कन्वर्ट हो जाता है NAD+ में, क्योंकि इसके जो हाइड्रोजन है वो एसिटाल्डिहाइड को मिल जाते हैं। ठीक है, तो एट द एंड क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ओके बेटा, तो ये था। सेकंड हम ले रहे हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मसल सेल्स में भी होता है। मसल सेल्स के अंदर भी होता है, लोअर बैक्टीरिया में भी होता है। तो ध्यान से देखना, अब लिख भी लो आप साथ साथ में, वैसे मैं नोट्स भी सेंड करूंगा इनके। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है बेटा, ये हम डिस्कस कर रहे हैं इन बैक्टीरिया। मसल्स में भी होता है ये, इन बैक्टीरिया। तो इसमें बच्चों जो पायरुविक एसिड है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, COOH, C+O, CH3। तो ये है पायरुविक एसिड। ठीक है बेटा, यहां पर एक NaDH2 यूज आ जाता है फॉर द रिडक्शन, NaDH प्लस H+, और इससे क्या बनता है? यहां पर आ जाएगा लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। लैक्टिक एसिड ओके,
हाँ बच्चों, इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए। जो ये फॉर्मूला है पायरुविक एसिड का CH3COCOOH और NaDH2 के खर्च होने से लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के द्वारा ये बनता है लैक्टिक एसिड में CH3CHOH ये फॉर्मूला है लैक्टिक एसिड का, CH3CHOH एंड COOH। तो ये भी 3 कार्बन का कंपाउंड है ये, और ये मसल्स में भी होता है, बैक्टीरिया में भी होता है, ठीक है, जैसे कि लैक्टोबैसिलाई जो बैक्टीरिया है, और NAD+ बनता है। ठीक है बेटा, तो ये आगे का पाथवे है जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में होता है। ग्लाइकोलाइसिस तक सेम चलता है, ग्लाइकोलाइसिस के बाद में पायरुविक एसिड एनारोबिक रेस्पिरेशन करने वाले ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो भी प्रोडक्ट है इथाइल अल्कोहल या लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके बेटा, नेक्स्ट मैं टॉपिक ले रहा हूं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है। ठीक है बेटा, तो क्या होता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में, अच्छा ये जो जितना भी प्रोसेस है, ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस भी और ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस भी, ये सेल के साइटोसोल या फिर इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोसोल या साइटोप्लाज्म में पाया जाता है ग्लाइकोलाइसिस एंड ये दोनों प्रोसेस। ठीक है, जो क्रेब्स साइकिल है बच्चों, वो सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाया जाता है, वहां पर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, पायरुविक एसिड के बाद में एक इंटरमीडिएट बनता है, 2 कार्बन का एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल बनता है जिसका नाम है एसिटाइल कोएंजाइम। तो कई बार कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन बन जाता है कि ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल के बीच की कनेक्टिंग लिंक क्या है। ध्यान से सुनना बच्चों, ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल के बीच की जो कनेक्टिंग लिंक है वो है एसिटाइल कोएंजाइम, जो कि 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है। एसिटाइल कोएंजाइम फिर क्रेब्स साइकिल में एंटर हो जाता है। ओके, चलिए इसको पढ़ते हैं। बच्चों ये जो इक्वेशन है जिसे हम जिसमें एसिटाइल कोएंजाइम बनता है, ये अपन क्रेब्स साइकिल के बाद में लिखवा दूंगा मैं, क्योंकि टाइम कम है अपने पास में, तो मैं सीधा ही क्रेब्स साइकिल बनाता हूं। ठीक है, क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं इसे, और क्रेब्स साइकिल क्यों कहते हैं वो भी मैं बता दूंगा। इसे हम TCA साइकिल भी कहते हैं, TCA साइकिल भी कहते हैं, और इसे हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, क्रेब्स साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि सर हेंस क्रेब्स ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, और उसी के रेफरेंस में इसे हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं। TCA साइकिल भी कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम जो इंटरमीडिएट है वो इस साइकिल में जब एंटर होता है तो एक 4 कार्बन के कंपाउंड सिट्रिक एसिड से कंबाइन होता है। ठीक है ना, तो सिट्रिक एसिड साइकिल इसलिए कहते हैं, उसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, तो इसीलिए इसे हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। ठीक है बेटा, तो जो इक्वेशन है पायरुविक एसिड से कन्वर्ट होने की, वो इक्वेशन मैं बाद में लिखाता हूं, क्योंकि पहले क्रेब्स साइकिल को कंप्लीट करना जरूरी है। ठीक है बेटा, तो जल्दी से आप मेरे साथ में आप ड्रॉ कीजिए। हम क्रेब्स साइकिल डिस्कस कर रहे हैं। 2 पायरुविक एसिड, ठीक है, इससे बनेगा 2 एसिटाइल कोएंजाइम, एसिटाइल कोएंजाइम, एंड देन फिर ये एंटर हो जाएगा ठीक है,
2 सिट्रिक एसिड, इससे बनेगा 2 सिस एकोनिटिक, 2 सिस एकोनिटिक एसिड, और देन 2 आइसोसिट्रिक एसिड, देन फिर बनेगा 2 ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड, ठीक है। देन फिर बनेगा 2 अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, इससे बनेगा 2 सक्सिनाइल कोएंजाइम, टू मैलिक एसिड, एंड देन बनेगा 2 ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड, 2 ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, सॉरी एसिटिक एसिड। टाइम है बच्चों, फटाफट से अपन एंजाइम्स वगैरह भी लिख लेते हैं। एक तो यहाँ पर 2 NAD खर्च होंगे, ठीक है, और 2 NADH प्लस H प्लस बनेगा। TPP एंड लाइपोइक एसिड, और कोएंजाइम CO2, और यहाँ पर जो एंजाइम रोल प्लेगा वो है पायरुवेट, प्ले करेगा वो है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, बेटा इस साइकिल को आपने ड्रॉ कर लिया है। कल की क्लास में एक बार फिर से मैं इस साइकिल को एक्सप्लेन करूंगा आपको, जिससे और बेटर क्लियर हो जाएगी, ठीक है। आप एक बार इसको आज प्रैक्टिस करना, 1 से 2 बार ड्रॉ करके प्रैक्टिस करना, ठीक है बेटा। आज की क्लास में इतना ही, और जो भी आपके डाउट है प्लीज हैंड रेज कीजिए और मेरे से पूछ लीजिए आप, ठीक है बेटा।